हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, विस्तृत विज्ञापन प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज की परीक्षा 2021 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। और आज दिनांक है 18/6/2021 और आज ही की डेट में ये जारी हो गया है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 18/6/2021 है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की तिथि 15/7/2021 है। 15/7/2021 है। और ये ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 19/7/2021 है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि क्या इसकी फ़ीस होगी और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होगी और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना ये है कि यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है और इसके अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। और इसके लिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं कि ऑल नोटिफिकेशन में जाना है आपको। आयोग की वेबसाइट पर जाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट पर फिर क्लिक करना है। फिर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आएगा जिसमें कि आपको व्यू एडवर्टीजमेंट करके फिर अप्लाई करना है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो सभी आपको पता होती हैं कैसे क्या करना है। अब आगे जो मेन चीज़ है वो देखते हैं, इसकी फ़ीस कितनी सबमिट होगी। तो फीस जो है वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में, मतलब जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको परीक्षा शुल्क जमा करना है, जिसमें कि आरक्षित और अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 125 रुपये फ़ीस है। और वो अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 65 है, दिव्यांग श्रेणी के लिए 25 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो इस भी कैटेगरी में आ रही होंगी वो फीस उनको डिपॉजिट करनी होगी। इसके बाद ये है कि अगर एक बार आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाता है फाइनली, उसके बाद उसमें कोई भी आप संशोधन नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार का। तो इसलिए इस पहले से ही ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़ें वो आप सोच के ही डालें ताकि किसी भी संशोधन का कोई गुंजाइश क्योंकि इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, अब जो वैकेंसीज़ हैं वो इस प्रकार से हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद लिखित परीक्षा 2021 में प्रवेश के लिए उपर्युक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन परिशिष्ट 2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जाएगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला केंद्रों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से सब चीज़ें ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट में है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित। और टोटल 125 वैकेंसी हैं जिसमें कि भौतिक विज्ञान में 30 है और रसायन विज्ञान में 26 और इसमें जीव विज्ञान में 33 और गणित में 35। ये महिला पुरुष सभी के लिए वैकेंसीज हैं, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। कोई सेपरेट वैकेंसीज महिला और पुरुष उनके लिए अलग अलग नहीं है। आगे कैटेगरी वाइज भी सारी वैकेंसीज दी हुई हैं। और जो इसका वेतनमान है वो 4800 पे ग्रेड की ये वैकेंसी है, लेवल 8 है। और इसमें जो आरक्षण है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के अन्य पिछड़े वर्गों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां तथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित महिला अभ्यर्थियों को समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। अब इसमें जो शैक्षिक अर्हताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करे। विभिन्न पदों हेतु शैक्षिक अर्हताएं संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत निर्धारित हैं। तो प्रवक्ता भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि
या भारत द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई आहारता। प्रवक्ता जीव विज्ञान की भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई आहारता। तो ये हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। इसके बाद जो अधिमानी आहारता है, अधिमानी आहारता इट मीन्स जिसको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, पहली ये है कि राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी, डिप्लोमा, बीटीसी या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र बीएड उपाधि में स्नातक, बीएड वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। नंबर 2 पर है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था से कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षण का 5 वर्ष का अनुभव। नंबर 3 प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। नंबर 4 राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब इसमें एक चीज़ ये भी कि प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति में महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी पात्र हैं, दोनों ही लोग पात्र हैं और सेम वैकेंसी पर दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो आयु सीमा है वो ये है कि अभ्यर्थियों की आयु सीमा केवल अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन है तो अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1966 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा ध्यान से पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या है आयु का। और प्रवक्ता जो राजकीय आश्रम पद इंटर कॉलेज लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय ये सूचनाएं हैं कि इसमें जो होगा प्री होगा और मुख्य परीक्षा होगी, प्री और मेंस होगा। और अभी इसकी कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं है और बाद में इसका प्री की परीक्षा होगी। उसके प्री की परीक्षा के बाद जो 13 गुना अभ्यर्थी सफल होंगे रिक्तियों के सापेक्ष, तो उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद जो इसके जो प्री होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गलत उत्तर पर दंड नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, ये देखिए दिया हुआ है। तो इसको आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके पढ़ सकते हैं। और उम्मीदवार द्वारा कोई हल प्रश्न नहीं किया जाता है या उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक, मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड जो है 35% निर्धारित है, अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। 35% से कम नंबर नहीं होने चाहिए अनुसूचित जाति और जनजाति को। और जो इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है, मतलब ओबीसी और जनरल के लिए 40% है। ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या ऑब्लिक मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी, कूटरचित सबमिट किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जाएगा। तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि थी, बाकी आप इसको पूरा देख सकते हैं। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस तरीके की न्यूज़ पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। और ये ओबीसी का सर्टिफिकेट इस तरीके का होना चाहिए, सभी सर्टिफिकेट वगैरह भी ये दे रखे हैं, तो आप वेबसाइट उसके साइट पर जा करके यूपीपीएससी की सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।